हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मैथ्स के नंबर 1 स्टडी चैनल आरके मैथ्स फाउंडेशन में। हम नवोदय पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, पहली प्रश्नावली कक्षा 5 के नवोदय की। हमने 4 भाग कर लिए थे, आज 5वां भाग करेंगे। 4 भाग में हमने बेसिक पढ़ा था, 5वें भाग से पहली प्रश्नावली के प्रश्न उत्तर करेंगे हम। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है संख्या 5,74,359। संख्या 5,74,359 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 50,050, तीसरा है 5,050 और चौथा है 5,50,000। हमें जांच करनी है। क्या जांच करनी है? जो ये संख्या दे रखी है, कौन सी संख्या? ये वाली संख्या 5,74,000, 5,74,359 में जो अंक 5 है, ये 2 बार अंक आ रहा है, इसमें 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। इस अंक 5 के स्थानीय मूल्य, स्थानीय मूल्य उनको बोलते हैं स्थानीय मानों को ही, स्थानीय मान को ही स्थानीय मूल्य बोला जाता है। तो स्थानीय मानों का योग क्या होगा? पहले वाले 5 का स्थानीय मान क्या होगा? देखो अभी निकालते। पहले वाले 5 का स्थानीय मान 5, मैंने कहा था जिसका स्थानीय मान निकालना है उसको जैसे लिखेंगे, उसके बाद में कितनी संख्या है उतने जीरो लगा देंगे। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5। ठीक है। उसके बाद में पहले वाले 5 का स्थानीय मान निकालना है, उसके बाद में निकालना है दूसरे वाले 5 का स्थानीय मान। दूसरे वाले 5 का स्थानीय मान वही, जिसका स्थानीय मान निकालना है उसको जैसे ही लिखना है। उसके बाद में कितनी संख्या? एक संख्या, तो एक जीरो। हमें पूछा है योग, तो जोड़ दो। जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो, फिर यहाँ जीरो में 5 जोड़ेंगे 5, फिर 1 2 3 जीरो, फिर 5। तो 5,50,000 किसमें है? चौथे ऑप्शन में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखो, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? कौन सी संख्या बतानी है? सबसे छोटी संख्या बतानी है। और सबसे छोटी बड़ी संख्या पहचानने के लिए मैंने बताया था, एक एक अंक चेक करते हैं। सबसे पहले तो सब में अंक समान होना चाहिए। इसमें 1 2 3 4 अंक है, इसमें 1 2 3 4 अंक है, इसमें भी 1 2 3 4 अंक है, इसमें भी 1 2 3 4 अंक है, सब में 4 4 अंक है। अब छोटी और बड़ी संख्या का पता लगाने के लिए हम एक एक अंक को देखेंगे। सबसे पहले देखो, पहला अंक इसमें 7, इसमें पहला अंक 7, इसमें 7, इसमें 7। इसका मतलब सभी में पहला अंक समान है, तो कोई सी भी छोटी संख्या हो सकती है। दूसरे अंक पे जाते हैं, हमें छोटी संख्या चाहिए। दूसरे अंक में इसमें 4, इसमें 1। कहने का मतलब 4 वाली इस 1 वाले से बड़ी, हमें छोटी चाहिए, तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्रॉस कर दो। इसमें दूसरा अंक 1, इसमें दूसरा अंक 9। इसका मतलब 1 से 9 भी बड़ा ही होता है, तो यह भी बड़ी संख्या, कोई मतलब नहीं। फिर इसमें दूसरा अंक 1, इसमें दूसरा अंक 5। इसका मतलब ये भी बड़ी। तो बच गई कौन सी? 2 नंबर वाली। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 नंबर वाली हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। ठीक है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो कथन सत्य है वो बताना है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखो एक एक कथन को पढ़ते हैं, उसके बाद में पता लगाएंगे। पहला कथन कह रहा है, क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है? क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है? दूसरा कथन कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तीसरा कह रहा है 0 एक सम संख्या है, या फिर 0 एक विषम संख्या है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। और इनमें से एक चीज ऐसी है जो मैंने नोट में लिखाई भी थी। देखो, पहली बात, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पहला कथन गलत। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने सबसे जब अभाज्य संख्या पढ़ाई थी उस टाइम बताया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ना कि 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। तो इसमें पहला कथन गलत।
तो ऑप्शन कौन सा होगा सही? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। उसके बाद में देखो शून्य एक सम संख्या है, शून्य ना तो कभी सम होती है। शून्य के बारे में प्रश्न आ जाए तो पता लगा लेना, शून्य ना तो सम होती है ना ही विषम होती है, ठीक है ना। शून्य ना सम होती है ना विषम होती है, ना शून्य धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। कहने का मतलब शून्य के आगे ना तो सम लगता है ना विषम लगता है, पहली बात। तो दूसरी बात, शून्य के आगे ना प्लस का चिन्ह आता है ना माइनस का चिन्ह आता है। शून्य अपने आप में न्यूट्रल रहता है, बिल्कुल न्यूट्रल, ठीक है ना। तो शून्य ना तो सम होता है और ना ही विषम होता है, और ना ही प्लस का होता है शून्य, ना ही माइनस का होता है, ठीक है ना। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सब सही हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। चौथा प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? चौथे प्रश्न में पता लगाना है कौन सी अभाज्य संख्या है। और जब मैंने अभाज्य संख्या पढ़ाई थी उस टाइम बताया था अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, जिसमें खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, उससे बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो देख लो अभाज्य संख्या है कौन कौन सी है? खुद के अलावा किसी अन्य का भाग नहीं जाना चाहिए। 91, 93, 95 और 97। पहली बात तो 95 में तो सीधा सा पता चल रहा है कि 5 का भाग जाएगा, क्योंकि 5 की भाज्यता का नियम लिखा था, मैंने उस टाइम बताया था। ऐसी संख्या जिसमें लास्ट का अंक 0 या 5 हो तो वो 5 से भाज्य होगी। 93 में जोड़ के देखो दोनों को, 9 और 3 कितने होते हैं? 12। इन दोनों में अंकों का योग 12 हो रहा है। और मैंने बताया था जिसमें अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः भाजित होगी। इसमें 3 का भाज्य आ रहा है तो यह भी गलत हो जाएगी, ठीक है। हमें अभाज्य संख्या चाहिए। उसके बाद में देखो 91 में 13 का भाज्य आता है। 13 के पहाड़े में 91 आता है, 7 बार बोलेंगे तो, और 7 का भी जाता है 13 बार भाग, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा? चौथा ऑप्शन। ये चौथी संख्या कौन सी हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये 97 एक ऐसी संख्या है जिसमें खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो पांचवा प्रश्न क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी, कितने अंकों की? 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की बात कर रहा है, सबसे छोटी संख्या का योगफल होगा। इन ऑप्शन में से बताना है कौन सा होगा। मैंने बताया था कि जितने भी अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे या जितने भी अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो उनके लिए, दोनों के लिए तरीका बताया था। यदि प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ नहीं आए कि ये सभी अंक भिन्न भिन्न हो, ऐसा लिखा हुआ नहीं आए, तो सीधी साधारण संख्या बनाने के लिए क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या के लिए जितने अंकों के पूछे उतनी बार क्या लिखना है? 9 लिखना है। और सबसे छोटी संख्या के लिए 1 लिख के जितने अंकों के पूछे उससे 1 कम बार क्या लिखना है? 0 लिखना है। अब देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या के लिए वही 4 बार क्या लिखेंगे? 9, 1, 2, 3, ये 4। फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, वही जितने अंकों की पूछे उसके लिए क्या करना है? सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए 1 लिख के कितने 0? 4 अंकों की पूछे जो 4 से 1 कम, यानी कितना? 3 0। 1, 2, 3 0। इनका क्या पूछा है? योग पूछा है। योग कर लो। 0 जो 9, ये 9, ये 9, 9 और 1 10, 10,999। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 क्या है? संख्या 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है? यह बताना है संख्या 11 और 21 में से जो नीचे कथन दे रखे उनमें से कौन सा सत्य है, कौन सी चीज 11 और 21 पर लागू होती है। पहला ही कथन कह रहा है क्या दोनों भाज्य है? क्या दोनों भाज्य है? क्या दोनों में किसी संख्या का भाग जा रहा है? 21 में तो 3 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है, लेकिन 11 में भाग जा रहा है क्या? किसी का भी भाग नहीं जाता है 11 में, 1 के अलावा। 1 का तो हर कोई में भाग जाता है, हर किसी संख्या में भाग जाता है। तो दोनों भाज्य तो नहीं हुई, एक तो भाज्य है, दूसरी वाली भाज्य नहीं। ये कह रहा है क्या दोनों भाज्य संख्या है? नहीं, दोनों भाज्य नहीं है, एक ही भाज्य है केवल। इसका मतलब पहला कथन तो गलत।
क्या दोनों, दूसरा कथन कह रहा है क्या दोनों सम संख्या हैं। सम संख्या के लिए मैंने बताया था जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 लिखा हो वो सम संख्या होती है। इन दोनों के लास्ट में 0 2 4 6 8 लिखा हुआ नहीं है, नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या कौन सी होगी, सम नहीं होगी, विषम होगी। तो दूसरा कथन भी गलत। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला कथन, चौथा कथन देखो, क्या दोनों 3 के गुणज है। गुणज का मतलब होता है क्या दोनों में 3 का भाग जाता है। लगा के देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तरी 9, 3 चौक 12, यानी 11 से ज्यादा हो रहा है। 11 नहीं आ रहा है 3 के पहाड़ में, इसका मतलब 11 में 3 का भाग नहीं जाता है, 21 में तो जाता है। तो दोनों तो 3 के गुणज नहीं है, केवल 21 3 का गुणज है, 11 नहीं है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। अब कथन बचा कौन सा, कथन नंबर 3, ये क्या हो जाएगा, कथन नंबर 3 सत्य हो जाएगा। और इसे बोलते हैं सहभाज्य संख्या। क्या है, 11 और 21 सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या होती क्या बता देता हूं मैं। सहभाज्य वे संख्या होती है ऐसी दो संख्या जिसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग दोनों में जाता है, ऐसी कोई समान संख्या नहीं है। अलग अलग संख्या हो सकती है, किसी में 2 का भाग जा रहा है, दूसरे वाले में 3 का जा रहा है, तो वो अलग अलग हो सकती है, पर सेम नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक में 2 का भाग जा रहा है, दूसरे वाले में भी 2 का ही जाए, 3 का भाग जा रहा है, दूसरे वाले में भी 3 का भाग जाए, तो वो सहभाज्य में नहीं आती है। सहभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें किसी समान संख्या का भाग दोनों में नहीं जाता हो। जितनी भी संख्या है उनमें समान संख्या का भाग नहीं जाता हो, तो वो होती है सहभाज्य। इसमें 11 का भाग जाता है, इसमें 3 का 7 का जाता है, तो समान संख्या में भाग नहीं जा रहा, दोनों में अलग अलग संख्या हो जा रहा है, तो ये कौन सी संख्या हुई, सहभाज्य संख्या। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 7। वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसका निर्माण 0 1 2 3 से हुआ हो। वह सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसका निर्माण 0 1 2 3 से हुआ हो। अब देखो, मैंने सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या बताया था, अंक दे रखे तो उनसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, और 0 आ जाए तो 0 को कभी भी पहले नहीं लेते, हमेशा 0 को 2 नंबर पर रखते हैं। देखो बना के देखो, सबसे पहले सबसे छोटा अंक कौन सा है, 0 है, लेकिन 0 को कभी नहीं लेना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, 0 हमेशा 2 नंबर पे आता है। पहले भी बताया था मैंने, पहले जो बेसिक पढ़ाया था उस वीडियो में बताया था, संख्या बढ़ाने के लिए बताया था ना, उस टाइम बताया था कि भाई 0 को हमेशा 2 नंबर पे लेते हैं। तो सबसे छोटा अंक अब कौन सा हुआ, 1 हुआ, 1। उसके बाद में 2 नंबर पे सबसे छोटा अंक कौन सा है, 0 को हमेशा 2 नंबर पर रखना है। फिर 1 के बाद में क्या आता है, 2, फिर क्या आता है, 3। तो ये हो गई सबसे छोटी संख्या 1023, ऑप्शन नंबर 3। या फिर ऑप्शन से पकड़ना चाहो तो ऑप्शन से पकड़ सकते हो, यदि संख्या बनाना नहीं आती है तो। ऑप्शन से कैसे पकड़ेंगे, देखो ऑप्शन से पकड़ने के लिए मैंने एक ही तरीका बताया था, प्रत्येक अंक मिलाते जाओ, जिसमें अंक छोटा वो छोटी, जिसमें अंक बड़े वो बड़ी। अब देखो पहला अंक मिलाते, पहला अंक इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसका मतलब 1 वाला छोटा हुआ, 3 से तो 1 छोटा ही होता है, तो ये 2 तो बड़ी हो गई, हमें 2 छोटी चाहिए। 2 तो पहले ही क्रॉस हो गए, पहले अंक से ही 2 क्रॉस हो गए। अब ये 2 संख्या बची 3 नंबर और 4 नंबर की। इसमें पहला अंक 1 है, इसमें भी पहला अंक 1 है, इसका मतलब कोई सी भी छोटी हो सकती है। इसमें दूसरा अंक 0 है, इसमें भी दूसरा अंक क्या है, 0, फिर भी कोई सी भी संख्या छोटी हो सकती है। दूसरा अंक भी बराबर मिल रहा है, तो तीसरे अंक पे चेक करो, इसमें तीसरा अंक 2 है, इसमें तीसरा अंक 3 है। तीसरा अंक इसमें 2 है, कहने का मतलब 2 छोटा है किससे, 3 से छोटा ही है, इसका मतलब ये 3 वाली संख्या बड़ी हुई, ये छोटी, तो हमें छोटा ही पूछा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10। उसके बाद में 8 है, प्रश्न नंबर 8 देखो क्या दे रखा है, 4300 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 0 इंटू 10 का मान है। हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन दे रखा है, इसमें रख लो 12,900, 13,500, 0 और 1290। ठीक है, अब यही ऑप्शन जो इसका उत्तर होगा वही प्रश्न के अंदर भी दे रखा है, गुणा के अंदर। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी संख्या हो
कोई भी संख्या हो वो 0 से गुणा होती है तो 0 उस संख्या को बर्बाद कर देता है। बर्बाद करने का मतलब खुद जैसा ही बना देता है, खुद जैसा ही बना देता है। खुद 0 है तो दूसरे को भी 0 कर देगा। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा उसका उत्तर क्या आता है? 0 ही आता है। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसको 0 से गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? उसका 0 ही आएगा। अब इतनी बड़ी बड़ी संख्या देर के बीच में 0 आ गया, इसका मतलब पूरी संख्या का नाश हो गया, कल्याण हो गया। उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा उत्तर क्या आता है? 0 आता है। कोई सा भी प्रश्न आ जाए, कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, यदि वो 0 से गुणा हो रही है तो वो संख्या, उसका उत्तर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है? अब अभाज्य संख्या होती क्या है? वह संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी अन्य संख्या भाग नहीं जाता हो। तो सबसे पहले 1 से 50 तक संख्याएं लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। ये 1 से 50 तक संख्या लिख ली। अब इसमें पूछा क्या है? 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो अभाज्य संख्या शुरू होगी 2 से, तो 1 तो वैसे भी अभाज्य संख्या में नहीं आएगा। अब हमेशा ध्यान रखना, सम संख्या कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती। तो जितनी भी सम संख्या है पहले इनको हटा दो। सम संख्या कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि सम संख्या में क्या होता है? 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 100% जाता है। 2 का भाग तो हमेशा जाएगा सम संख्या में। सम संख्या होती भी वे जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए, या जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, वो सम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती है। हमें अभाज्य संख्या पूछी 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले जितनी भी सम संख्या उनको हटा दो। जितनी भी सम संख्या उनको हटा दो, 2 को छोड़ के। 2 तो हमेशा अभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। 2 सम संख्या भी है लेकिन अभाज्य संख्या भी है। 2 के अलावा जितनी भी सम संख्या होती है वो सारी अभाज्य संख्या में नहीं आएगी। तो सबसे पहले ये 4 सम संख्या, 4 के बाद में 6 सम संख्या, 6 के बाद में 4 को हटा दिया, 6 को हटा दिया, उसके बाद में 8 सम संख्या हटा दो, 10 सम संख्या हटा दो। क्योंकि सम संख्या क्या होती है? जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, इसके लास्ट में 2, ये सम संख्या 12। 14 सम संख्या हटा दो, 16 सम संख्या हटा दो, 18 भी सम संख्या हटा दो, 20 सम संख्या, 22 24 भी सम संख्या क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है, 26 में लास्ट में 6 आ रहा है सम संख्या, 28 में लास्ट में 8 आ रहा है सम संख्या, 30 में लास्ट में 0 आ रहा है सम संख्या, 32 में लास्ट में 2 आ रहा है सम संख्या, 34 में लास्ट में 4 आ रहा है सम संख्या, 36 में लास्ट में 6 आ रहा है सम संख्या, 38 में लास्ट में 8 आ रहा है सम संख्या, 40 में लास्ट में 0 आ रहा है सम संख्या, 42 में 2 सम संख्या, 44 भी सम संख्या, 46 भी कौन सी संख्या? सम संख्या, 48 भी सम संख्या और 50 भी सम संख्या। चलो सम संख्या तो जितनी भी थी उनको हटा दे। उसके बाद में देखो, उसके बाद में आपको पता ना, हमें तो अभाज्य संख्या चाहिए जिसमें खुद के अलावा किसी अन्य का बाहर नहीं जाना चाहिए।
अब एक एक संख्या जो बच गई उनको चेक करते हैं। सबसे पहले एक तो कभी भी अभाज्य संख्या में नहीं आता, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ही 2 होती है। 2 में खुद के अलावा किसी का बाहर नहीं जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा है, 7 में नहीं जा रहा है, 3 में जा रहा है खुद के अलावा, सॉरी 9 में 3 का बाहर जा रहा है तो ये अभाज्य नहीं विभाज्य हो गई। 11 में नहीं जा रहा, 13 में किसी का बाहर नहीं जा रहा, 15 में 5 का और 3 का दोनों का जाता है तो इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं हुई। 17 में किसी का नहीं जाता, 19 में किसी का नहीं जाता, 21 में 3 का भी बाहर जा रहा है, 7 का भी बाहर जा रहा है तो ये भाज्य संख्या हो गई, अभाज्य नहीं है। 23 में किसी का नहीं जा रहा, 25 में 5 का बाहर जा रहा है, जिसके लास्ट में 5 आता है वो 5 से भाज्य होगी। 27 में 9 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 9 के पावड़े में 27 आता है, 3 के में भी आता है। 29 में किसी का बाहर नहीं जाएगा, 31 में किसी का नहीं जाएगा, 33 में 11 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, दोनों का जा रहा है। 35 में 7 का भी जा रहा है और 5 का भी बाहर जा रहा है, 5 के पावड़े में 35 आते हैं, 7 के में भी 35 आते हैं। 35 के बाद में 37 में किसी का नहीं जाता, 39 में 13 का भाग और 3 का भी भाग जा रहा। देखो 9 और 3 कितने होते हैं, 12 में यानी अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो संख्या 3 से भाज्य होती है, तो 30 में 3 का भाग जा रहा है। 13 का भाग 3 बार बोलो, 13 दूनी 26, 13 तेरी 39 यानी उसमें भी 3 का भाग जाएगा। 41 में नहीं जा रहा, 43 में नहीं जा रहा, 45 में 9 का और 5 का दोनों का जा रहा है, 47 में नहीं जा रहा, 49 में 7 का बाहर जा रहा है, 7 7 49। कहने का मतलब अब जो संख्या बच गई वो कौन सी बची, अभाज्य संख्या बची। देखो 1 गिन लो सबको, 2 3 4 5 6, इसमें ये बच गई 7, इसमें ये बच गई 8, ये बच गई 9, उसके बाद में 10 11, उसके बाद में 12 13 14 और एक ये 47 15। तो टोटल कितनी अभाज्य संख्या है, 15 संख्या। 1 से लगा के 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्या है। आज का लास्ट प्रश्न करते हैं। लास्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न। 5 की घात 0 का मान होगा, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन 3। प्रश्न है 5 की घात 0 का मान कितना होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या 3। कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, ऊपर घात में 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, यदि घात में 0 हो तो उसका मान कितना रहता है, 1 रहता है। कितना, 1। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। किसी भी संख्या की चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, उसकी घात 0 है यानी ऊपर 0 लिखा हुआ है तो उसका मतलब है उस संख्या का मान कितना होगा, 1 होगा। एक लास्ट प्रश्न और कर लेते हैं। निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 1 और चौथा ऑप्शन 0। निम्न में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जब मैंने अभाज्य संख्या की परिभाषा लिखाई थी उस टाइम मैंने नोट में लिखा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, कौन सी होती है, 2। कौन सी होती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।